अध्ययन करेंगे उसूबे लर्निंग थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में। इसके पहले मैंने बताया था कि सीखने के उसूबेल ने जो सीखने के प्रकार बताए थे, तो जो सीखने के प्रकार बताए थे वो हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे रूट लर्निंग था, अर्थपूर्ण सीखना था, अन्वेषणात्मक सीखना था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लिया है। अर्थपूर्ण सीखना है, रटकर सीखना है, अभिग्रहण सीखना है, और साथ ही साथ डिस्कवरी लर्निंग की अन्वेषणात्मक सीखना या डिस्कवरी लर्निंग जिसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने सीखने के प्रकार का वर्णन इसके पहले किया है। लेकिन जो उसूबेल के द्वारा है अर्थपूर्ण सीखने की जो बात की गई थी वो चर्चा कर चुके। अर्थपूर्ण सीखने का जो होता है 4 प्रकार हमने बता दिया है आपको। और सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने एसिमिलेशन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना था। जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया होती है इस पर इन्होंने बहुत बल डाला था। और संज्ञानात्मक संरचना के भी बारे में जो कॉग्निटिव सेट होता है, मेंटल सेट होता है, उसकी भी इन्होंने चर्चा की थी। तो जो एसिमिलेशन की बात की है, जैसे सीखने का 4 प्रकार मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने जिस तरह सीखने के 4 प्रकार का वर्णन किया है, ठीक उसी तरह एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन में भी 4 तरह की प्रकार की चर्चा की है कि बच्चे जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया में किस तरह चीज़ों को एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि एसिमिलेशन क्या होता है। प्रीवियस नॉलेज से जो होता है बच्चा, प्रीवियस नॉलेज से मतलब पहले हुए ज्ञान से न्यू नॉलेज को जो गेन करता है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसकी बात हम कर चुके हैं एसिमिलेशन क्या होता है। तो आज हम जानते हैं कि इन्होंने जिस तरह से सीखने के 4 प्रकार का वर्णन किया है ना, रूट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग, उसी तरह 4 प्रकार के एसिमिलेशन की भी बात की है कि बच्चे किस तरह जो होते हैं एसिमिलेट करते हैं चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया में। तो पहला है इनका संयोगात्मक सीखना, जिसे हम कॉम्बिनेशनल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशनल लर्निंग होता है ये समानता के सिद्धांत पे आधारित होता है। समानता मतलब समझते हैं ना, एक समान होना। मान लीजिए आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, पहले से उसी तरह की कोई चीज़ आपने किया है, तो तुरंत उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, समानता के आधार पर रिलेट करके सीख लेते हैं। तो इस तरह के सीखने को उन्होंने क्या बोला था, संयोगात्मक सीखना बोला था। पहले से चीज़ें जो उसी तरह की चीज़ आप बिल्कुल जानते हो, जैसे कि आप जानते हो कि ग्लास में पानी लेके किसी को कैसे दिया जाता है। तो आप पानी ले जाके अपने माँ को, पापा को या किसी को भी देते हो, तो ग्लास में पानी ले जाके उनको कैसे देते हो। उसी तरह कभी आपको मदर जो होती हैं खाना देती हैं कि ले जाइए पिताजी को दे दिए, तो जिस तरह आप पानी ले जाके देते हो ना, उसी तरह खाना भी ले जाके सामने रख देते हो। तो ये एसिमिलेशन हो गया, ये संयोगात्मक सीखना हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं अधीनस्थ सीखना, सब ऑर्डिनेट लर्निंग की बात करते हैं। अधीनस्थ सीखना की इन्होंने क्या बात की थी, तो अधीनस्थ सीखना में इन्होंने बताया था कि इसमें शिक्षार्थी नए ज्ञान को इस ढंग से सीखता है जो पहले से सीखे गए कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन करता है। पहले से वो कॉन्सेप्ट जो सीखा है या प्रिंसिपल सीखा है उसमें मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का मतलब जानते हैं ना, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करता है। पहले से जो उसने सीखा है उसमें मॉडिफाइड करके जो क्रिया कर रहा है उसको हम सबऑर्डिनेट लर्निंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि बच्चा जो होता है ये जानता है कि बच्चा ये जानता है कि हम क्या बोलते हैं, आइस को क्या, आँख को क्या बोलते हैं, नेत्र और चक्षु भी बोलते हैं। तो नेत्र और चक्षु ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि नेत्र आँख, नेत्र और चक्षु नाम से जानते हैं ना आँख को। लेकिन ये बच्चा ये भी जानता है कि नेत्र और चक्षु तो हम आँख को बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, आँख का करते हैं। तो इस तरह का सीखना सबऑर्डिनेट लर्निंग का। उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उस कॉन्सेप्ट में वो मॉडिफिकेशन करता है, वो जानता है अच्छी तरीके से। इसका मतलब समझिए, वो कॉन्सेप्ट जानता है कि आँख को हम नेत्र और चक्षु भी बोलते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन बोलता है। नेत्र और चक्षु नहीं बोल के वो हमेशा क्या बोलता है, आँख ही बोलता है, क्योंकि इस वर्ड की तुलना में ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है, इसलिए वो आँख बोलता है। तो इस तरह का सीखना आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट लर्निंग का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद सहसंबंधात्मक सीखना, कोरिलेटिव लर्निंग की हम बात करते हैं। तो कोरिलेटिव लर्निंग जो होता है इसमें शिक्षार्थी नए ज्ञान को इस ढंग से सीखता है कि पहले से सीखे गए जो ज्ञान होते हैं उसके आधार पर अपने जो उसका
अपना सोचने का ढंग होता है उसमें चेंज करता है। जैसे कि क्या हम एक चीज़ जानते हैं ना कि देश प्रेम का अर्थ होता है, देश प्रेम का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर करना होता है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रति आदर करना होता है, राष्ट्रगान गाना होता है, राष्ट्रगान कहीं चल रहा होता है तो आप वहाँ खड़े हो जाते हो, या राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी बातें समझता है। तो देश प्रेम का मतलब वो क्या जानता है, देश प्रेम एक वर्ड है और देश प्रेम के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, राष्ट्रध्वज का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय संपत्ति का आदर करना। तो वो देश प्रेम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके रखता है। इसको हम सह संबंधात्मक सीखना या को रिलेटिव लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम महाकोटि सीखने की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट लर्निंग की बात करते हैं। ये थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो शिक्षार्थी होता है एक नए कॉन्सेप्ट को, जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को सीखता है जिसमें पहले से कई विचार सम्मिलित होते हैं। यानी जब शिक्षार्थी कॉन्सेप्ट को एक साथ करके कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लर्निंग करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कि बाघ, यहाँ पर बात होती है, जैसे बाघ का बात हुआ, बाघ, शेर, लोमड़ी, ये आपके पास 3 वर्ड दिया गया तो आप तुरंत इसको क्या करोगे, सोचोगे ना कि ये तीनों क्या है, मांसाहारी है, मांसाहारी। तो आपने क्या किया, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी है और तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने बोल दिया कि ये तीनों जानवर क्या है, मांसाहारी हैं। तो इस तरह का जो सीखना होता है वो हमारा महाकोटि सीखना कहलाता है। तो आज हमने जाना है कि एसिमिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। जो उसुबेल ने थ्योरी दिया है उसमें किस तरह के एसिमिलेशन की बात की है। तो पहला उसमें संयोगात्मक सीखना, जिसमें हम नॉर्मल क्या करते हैं, समानता के आधार पे करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है संयोगात्मक सीखना में समानता के आधार पे करते हैं। अधीनस्थ सीखना में कोई भी विचार या आइडिया की तरह हम नई चीज़ सीख लेते हैं। सामान्य विचार या आइडिया के आधार पर हम नई चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सहसंबंधात्मक सीखना, उसमें हम क्या करते हैं, नया कॉन्सेप्ट जो होता है, नए कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड कर देते हैं। महाकोटि सीखना में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको क्या करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के नियम से हम जो भी कॉन्सेप्ट मेरे पास है उसको हम एक नए कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं। हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट है कि ये सभी जानवर हैं और जंगली जानवर हैं और ये सभी जानवर क्या है, मांसाहारी है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जिससे हमने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया कि सभी क्या है, मांसाहारी है। तो इस तरह का सीखना हमारा सबऑर्डिनेट लर्निंग हो जाता है। तो ये हम एसिमिलेशन जाना। कल मैंने आपको 4 तरह का लर्निंग बताया था, याद रखिएगा, वो लर्निंग है और ये एसिमिलेशन है। क्योंकि एसिमिलेशन की बात इन्होंने बहुत अच्छे से की थी, तो याद रखिएगा 4 तरह का इनका काइंड्स ऑफ लर्निंग है और 4 तरह का काइंड्स ऑफ एसिमिलेशन की इन्होंने बात की थी। तो आज हमारा एसिमिलेशन समाप्त हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।